और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन से पहले सीएम की मौजूदगी में 10 से 15 मिनट तक गुल रही बिजली, अंधेरे में डूबा रहा स्टेडियम। सीएम के स्टेडियम में रहते पाटलिपुत्र स्टेडियम में बिजली गुल होने पर उठे सवाल, अंधेरे में खिलाड़ी भी रहे परेशान। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, मदनपुर थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। औरंगाबाद में राइफल मैगजीन और 139 कारतूस बरामद, 31 डेटोनेटर के साथ विस्फोटक और एक ट्रांजिस्टर भी बरामद। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी मंशा। नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी का जोनल कमांडर भैरव गंजू साथी वीरप्पन के साथ गिरफ्तार, अमेरिकन राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद। चतरा में गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली पर दर्ज हैं करीब 15 मामले, अमेरिकन राइफल मिलने के मामले में एनआईए कर सकती है जांच। कई हत्याकांड का मुख्य आरोपी है भैरव गंजू। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, प्रशासन की रोक के बाद भी नावों के परिचालन में दिख रही लापरवाही। पटना में गंगा नदी की उफंती धारा में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर रहे लोग, ओवरलोडेड नाव की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पटना में दनियावा पीएससी का क्लर्क अजय प्रसाद 18,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। पटना में निगरानी की 13 सदस्यीय टीम ने पीएससी के क्लर्क को किया गिरफ्तार, जनरेटर का 2 महीने का बिल भुगतान को लेकर मांगी थी रिश्वत। सुपौल के राघोपुर में लूट की बाइक और हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, लगातार इलाके में बाइक लूट की घटना की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड में 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, हेमंत कैबिनेट की बैठक में फैसला, सिर्फ एक दिन का होगा विशेष सत्र। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर लगी मुहर, चार्टर्ड प्लेन के लिए भी 2 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर, कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड में गंभीर बीमारी के शिकार मरीजों को 10 लाख का अनुदान देगी सरकार, पीपीपी मोड पर चलेगा चांडिल और तेनुघाट प्रोजेक्ट। रांची में कैबिनेट की बैठक के बाद बेहिसाब भीड़ से घिरे सीएम हेमंत सोरेन, भारी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से निकाला। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों ने मनाया जश्न, झारखंड मंत्रालय में खूब बजे, ढोल नगाड़े, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। मीडिया में चल रहे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबरों को यूपीए नेताओं ने किया खारिज, हेमंत सरकार के मंत्रियों ने कहा गठबंधन की सरकार पूरी तरह से है एकजुट। रांची में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिला सरकार का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, एक ज्ञापन देकर की मौजूदा स्थिति, सियासी सस्पेंस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। रांची में राज्यपाल से मिलने के बाद यूपीए नेताओं ने दी जानकारी, कहा चुनाव आयोग की चिट्ठी पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं राज्यपाल। रांची में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने किया बड़ा दावा, वकील के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की खत्म नहीं हो सकती सदस्यता। राज्यपाल से मिलकर हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की अटकलों को जेएमएम कांग्रेस सांसदों ने किया खारिज, इस्तीफे के सवाल पर कहा सीएम क्यों देंगे इस्तीफा। झारखंड में सियासी हलचल पर मंत्री आलमगीर आलम और चंपई सोरेन का बयान, सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के सवालों को किया खारिज। बाबूलाल मरांडी पर स्पीकर ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई, बीजेपी नेता के वकील ने की मर्जर पर गवाह पेश करने की मांग, 4 बिंदुओं पर दोनों पक्षों के वकील ने रखी अपनी बात। दल बदल मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल में दोनों पक्षों के वकीलों ने 4 बिंदुओं पर रखी अपनी राय, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और प्रद्युत तिर्की का है मामला। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज, अपहरण के मामले में दानापुर कोर्ट ने किया खारिज, कार्तिक कुमार ने कल ही दिया था मंत्री के पद से इस्तीफा। पूर्व गन्ना मंत्री कार्तिक कुमार ने खुद को बताया बेकसूर, कहा मुझे गलत मामले में फंसाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को ही कार्तिक कुमार का बदला था विभाग, कानून मंत्री से बनाया गया था गन्ना मंत्री। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज होने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, जानकारी मिलने के बाद हुआ था उनका इस्तीफा। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, प्रवक्ता शक्ति यादव ने बताया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत याचिका खारिज होने पर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा तत्काल कार्तिक सिंह की होनी चाहिए गिरफ्तारी। अरवल में सुशील मोदी ने कहा नीतीश पर लालू प्रसाद को नहीं है भरोसा, कहा लालू जब चाहें तेजस्वी को बना सकते हैं सीएम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ ने दिया बड़ा बयान, कहा देश भर में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट कर करेंगे मुकाबला। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कटिहार कोर्ट में पेश हुए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही नीतीश सरकार।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला। सीएम को बताया लालू प्रसाद का रबर स्टैंप। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के मामले में भी साधा निशान। जन अधिकार पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर भवन यादव ने की बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई बर्बरता की आलोचना। बिहार सरकार पर दागे कई सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी का सबसे बड़ा हमला। प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को बताया रबड़ स्टैंप। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार मसले पर सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा नीतीश को सब कुछ था मालूम, दागी को हटाने में लग गए 25 दिन। केसीआर और नीतीश की मुलाकात पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा दोनों हैं एक जैसे, एक सर से तन जुदा का समर्थन तो दूसरा पीएफआई का समर्थन। 21 सितंबर को होगी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। पुराने पैटर्न पर एक दिन और एक ही पाली में होगी प्रारंभिक परीक्षा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी के बाद होने वाली कार्रवाई पर उठाए सवाल। का शराब से संबंधित मामले में दलित और महादलित को ज्यादा पकड़ा जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार होगा शुरू। 5 सितंबर को जनता दरबार शुरू किए जाने का लिया गया निर्णय। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 24 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। कार्रवाई में कई बोतल देसी और विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के रसलपुर गांव में करंट लगने से आर्मी जवान की मौत। 2 दिन पहले छुट्टी पर गांव आया था युवक। रांची में मौसम का मिजाज बदलने के बाद झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। नानापुर में पीपा पुल खुलने के बाद दियारा के लोगों की बड़ी परेशानी। उफनती गांव गंगा में नाव की कर रहे सवारी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नानापुर दियारा इलाके से हजारों लोग रोज आते हैं दानापुर और पटना। उफनती गंगा में कई बार हो चुका है हादसा। खतरे के बीच लोग कर रहे सवारी। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा। कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी। मौके पर पहुंची अभियंताओं की टीम। तटबंध की मरम्मती का काम शुरू। सासाराम समाहरणालय में अलग अलग पंचायत के वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी कम करने का लगाया आरोप। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में 1 महीने में ताबड़तोड़ 3 हत्याकांड की एसपी ने की समीक्षा। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दिए निर्देश। सिवान में सिंगल विंडो ऑपरेटर सिस्टम के सभी कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया सांकेतिक प्रदर्शन। सासाराम के एलआईसी कार्यालय के पास लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। 11 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। जहानाबाद में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। नई पेंशन योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। खाली पदों को जल्द भरने की मांग। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीओ के खिलाफ अनशन पर बैठे ग्रामीण खुलेआम गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उठाई गई मांग। सिवान में किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सूखा प्रभावित किसानों की मदद और अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग। भागलपुर कोलदार पट्टी की युवती ने मामी और ममेरे भाई पर लगाया मारपीट और छेड़खानी का आरोप। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। बेगूसराय समाहरणालय के मुख्य द्वार पर एएनएम की छात्राओं ने मंत्री शमीम अहमद को घेरा। जहां पढ़ाई वहीं प्रैक्टिकल कराने की रखी मांग। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। अस्पताल की जर्जर भवन को देखकर खुद ही रह गए दंग। कटिहार मंडल कारा में डीएम ने कैदियों के बीच लगाया दरबार। कैदियों की समस्याओं को सुनकर दिया उन्हें दूर करने का निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी का किया औचक निरीक्षण। लाइब्रेरी में अनियमितता पर जताई नाराजगी। वैशाली के भगवानपुर में एक विद्यालय में शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर उठाया चप्पल। पटेढ़ा पंचायत में मध्य विद्यालय के शिक्षक देवानंद प्रसाद ने प्रिंसिपल को दी गाली। किशनगंज में फारिन टोला गोला चेक पोस्ट के पास से 3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने किया गिरफ्तार। पकड़ी गई एक गाड़ी को किया पुलिस के हवाले। बिहार के विधि मंत्री शमीम अहमद ने बेगूसराय में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले की समस्याओं की ली जानकारी। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम में खेल दिवस पर आयोजित खेल प्रतियोगिता का समापन। डीएमएसपी ने जूनियर बैडमिंटन के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खगड़िया में वेतन वृद्धि समेत 3 मांगों को लेकर सिंगल विंडो ऑपरेटर संघ ने किया प्रदर्शन। डीआरसीसी विभाग के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। वैशाली के दियारा इलाके, राघोपुर, जड़ावनपुर और महनार समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात। गंगा से सटे इलाके के लोग सहमे। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक। विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पुरवे हुए शामिल। स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय। भागलपुर में एलआईसी के एजेंट ने कई मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। एजेंट के लिए 20 लाख तक की ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग। हाजीपुर सदर अस्पताल में नवजात की अदला बदली को लेकर भारी हंगामा। 2 महिलाओं का नाम समान होने की वजह से हुई गड़बड़ी।
जहानाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दुमका की अंकिता के लिए निकाला मार्च। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। धनबाद से 6 नए LHB कोच के साथ अलेप्पी एक्सप्रेस को किया गया रवाना। पुराने कोच की तुलना में नए कोच में है यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां तेज हुई विकास की रफ्तार। एक बार फिर बिगड़ी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत। तेज बुखार के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए हैं राजू श्रीवास्तव। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की मदरसे पर दो टूक का, देश विरोधी गतिविधियां हुई तो ढहा देंगे मदरसा। सुप्रीम कोर्ट ने की तेस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई। कहा तेस्ता पर कोई UAPA PPTA जैसे कोई आरोप नहीं, जिनमें जमानत नहीं दी जाए।